अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज की वीडियो में ऐसे पाकिस्तानी ड्रामास हैं जो इंडिया में ज़ौक़ और शौक से देखे जाते हैं। इन ड्रामास को हिंदी और इंडिया की लोकल ज़बानों में भी डब करके नशर किया गया है। इंडियन ऑडियंस तो जैसे इन ड्रामास की दीवानी है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, दो कदम दूर थे। दो कदम दूर थे रोमांटिक ड्रामा सीरियल है जिसकी हिदायतकारी मोहसिन मिर्जा, शरीक डायरेक्टर काशिफ अहमद भट्ट ने की है। ये ड्रामा पहली बार 3 फरवरी 2014 को जियो टीवी पर नशर किया गया था, जिसमें समी खान, आयजा खान, सना खान और अली खान ने मरकजी किरदार अदा किए थे। ये ड्रामा अपनी पहली किस्त से ही सुपरहिट हो गया था। इसे इंडिया के अवाम की जानिब से जबरदस्त पजीराई मिली है। ज़ुहाब की आंखों पर पट्टी बंधी है और वो नायाब से शादी करने पर मजबूर है। कहानी नए मोड़ लेती है और तेज रफ्तारी से बदलती है। दो कदम दूर था मोहब्बत, गम और दुख की कहानी है जो एक शादीशुदा जोड़े और एक दूसरे की तलाश के गिर्द घूमती है। तलाश के दौरान वो एक दूसरे से टकरा गए। वो एक तवील अरसे से इकट्ठे हैं और सूरत हाल को मजीद ड्रामाई बनाने के लिए जज्बात पैदा करना शुरू कर देते हैं, ये ना जानते हुए कि वो कानूनी तौर पर शादीशुदा है। नंबर 9, इडियट। ड्रामा सीरियल इडियट दिल को छू लेने वाली कहानी है। ये इंडिया में बहुत पसंद की जा रही है। आजकल जो खरा सच बोले और जिसको मुआशरे की बुराइयों पर चढ़ा खोल साफ दिखाई दे उसे इडियट कहा जाता है। ऐसे ही एक लड़की की कहानी इडियट है जो कि बचपन से ही अपने आप को उस सांचे में ना ढाल सका जिसमें ढलने के बाद ये मुआशरा लोगों को कबूल करता है। अहमद अली अकबर ने ड्रामा सीरियल परिजात के बाद इडियट का एक मुनफरिद स्क्रिप्ट इंतखाब किया। उसमें इनका किरदार सबसे वो सवालात करता नजर आता है जो लोगों ने पूछना ही छोड़ दिए हैं। नंबर 1, राहे जुनून। राहे जुनून ड्रामा मोहब्बत के जुनून की कहानी है। ये ड्रामा हम टीवी पर नशर किया जा रहा है। ड्रामे के मेन रोल में है दानिश तैमूर। दानिश तैमूर जिस ड्रामे में नजर आते हैं तो बंदा खुद ही एज्यूम कर लेता है कि ये ड्रामा जुनूनियत की दास्तान होगा। उनके पुराने ड्रामास का रिकॉर्ड ही कुछ इस तरह से है। इस ड्रामे में भी दिखाया गया है कि दानिश तैमूर मोहब्बत की खातिर एक वहशी इंसान का रूप किस तरह धार लेते हैं। लेकिन इस ड्रामे में एक ज़बरदस्त किस्म का ट्विस्ट भी है जो आपको इससे पहले के दानिश के ड्रामास में कहीं नजर नहीं आने वाला, तो इसके लिए आपको ड्रामा जरूर देखना होगा। नंबर 7, माँ नहीं सास हूँ मैं। माँ नहीं सास हूँ मैं ये एक सोप सीरियल है और काफ़ी अच्छा सोप है, लेकिन अगर सोप से हटकर देखा जाए तो इसकी कहानी बिल्कुल आम सी रवायती सी है। जैसे इंडिया के ड्रामों में बचपन में हीरो हीरोइन का बिछड़ना, फिर 1000 बार की साजिशें, एक हादसे के नतीजे में हो जाने वाली बेटी तकदीर के फैसले से जब अपने ही घर में बहू बनकर आएगी तो माँ का रवैया यकसर सास के रूप में ढलकर उसकी जिंदगी को कठिन बना देगा। यही सब इस सीरियल में दिखाया गया है। सीरियल के अहम किरदारों में सुंबुल इकबाल, हमाद शुएब, इरम अख्तर, फरहान अली आगा, आयशा गुल, राशिद फारूकी, इर्जा मोहिउद्दीन, कामरान जलानी, अस्मा आसिफ, इरफान मोतीवाला, फजीला लशारी, स्वाना राजपूत, बिस्मा बाबर और मुज्तबा अब्बास शामिल हैं। ड्रामा जुमा 3 नवंबर से रोजाना रात 7 बजे जियो टीवी पर नशर किया जा रहा है। नंबर 6, आहिस्ता आहिस्ता। हम टीवी का ड्रामा सीरियल आहिस्ता आहिस्ता एक रोमांटिक ड्रामा है जिसमें आप देखेंगे कि केयर ही मोहब्बत है। जवार यानी अदनान सिद्दीकी कैलिफोर्निया में एक पाकिस्तानी है और अपनी खुशी से सोफिया यानी सरवत गिलानी एक एंग्लो इंडियन लड़की से शादी कर लेता है। पाकिस्तान में जवार का खानदान यानी उसकी माँ को उसकी शादी के बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम होता। जवार बीमार माँ को देखने के लिए पाकिस्तान वापस जाता है तो उसकी माँ उसकी शादी हया से कर देती है और वो उसे लेकर न्यूयॉर्क आता है और बीवी से झूठ बोलता है कि वो उसका रिश्तेदार है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जवार को हया से शदीद मोहब्बत हो जाती है। नंबर 5, कैसी तेरी खुदगर्जी। ARY पर कैसी तेरी खुदगर्जी दिखाया जा रहा है। ये एक हार्ट टचिंग सीरियल है। ये ड्रामा आने और होते ही सुपरहिट हो गया। ड्रामे में दानिश तैमूर, शमशेर, गुरफिशान सलीम, महक, हमाद शुएब, शाज़ैन राहत, नुमान एजाज, टीपू शरीफ, लाइबा खान, शहूद दलवी, अतीका उड्डू मरकजी किरदार निभा रहे हैं। ड्रामे की कहानी दानिश तैमूर और गुरफिशान सलीम के गिर्द घूमती है। दानिश अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं जबकि गुरफिशान मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखती है। महक शमशेर से मोहब्बत नहीं करती लेकिन वो उन्हें ज़बरदस्ती हासिल करने की जुस्तजू में लगे होते हैं और इसके लिए वो हर हद पार कर जाते हैं, यहाँ तक कि वो महक के वालिद यानी शहूद दलवी को गिरफ्तार भी करवा देते हैं। ड्रामे में दानिश को एक जालिम शख्स के तौर पर दिखाया गया है। नंबर 4, गुनाह।
गुनाह की कहानी माशरे और समाज के लिए नाकाबिले कबूल मोहब्बत के खतरनाक खेल के गिर्द घूमती है, जिसमें धोखा, अना, जबर, तशद्दुद और खुदकुशी जैसे अंसर ने ड्रामे में थ्रिल, सस्पेंस, एक्शन और जज्बातियत को जन्म दिया है। सबा कमर की डायलॉग डिलीवरी और चेहरे के तासुरात से भरपूर अदाकारी ने ट्रेलर में रूह फूंक दी है। जुगन काजिम ने भी अपनी सलाहियतों का खूब इजहार किया है और पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में राबिया भट्ट ने अपने किरदार से काफी इंसाफ किया। कहानी में एक किरदार सूफी रंग लिए हुए है, मोहब्बत और सूफीज़म का चूली दामन का साथ है। इस ड्रामे में इसका क्या किरदार है ये तो ड्रामा देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कहानी की हर लम्हा बदलती पेचीदा सूरत हाल सस्पेंस पैदा करती है जो नाजरीन को आखिरी लम्हे तक बांधे रखने की सलाहियत रखती है। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी वजह से खानदान की जिंदगियां और रिश्ते दांव पर लग गए हैं। ये मुख्तसर ड्रामा सीरियल है जिसका मिजाज वेब सीरीज वाला है। नंबर 3, गुम। ये ग्रीन टीवी का ड्रामा है। ड्रामे की 9 किस्तें हो चुकी हैं। फिलहाल तो ड्रामा एंगेजिंग है। सस्पेंस, मिस्ट्री, थ्रिल अभी तक बरकरार है। कहानी में एक वकील जिसका नाम माया है जो अपने बहन बहनोई के साथ रहती है। उसका बाप भी काफी बड़ा वकील था जिसका कत्ल हो चुका है। बज़ाहिर कातिलों को सजा मिल चुकी है, लेकिन उसको लगता है जिनको सजा मिली वो बस महरे थे, असल कातिल तो कोई और है। दूसरा मेन किरदार रयान नामी लड़के का है जो डॉक्टर बन रहा था। घर में उसके एक छोटी बहन और बाप है। मेडिकल के आखिरी साल में अपने बाप का हाथ बटाने के लिए एक सहाफ़ी के साथ पार्ट टाइम काम करता है। वही इसका कुछ पावरफुल लोगों से वास्ता पड़ता है। यहाँ पर माया की कहानी हाल में चल रही है और रयान की और उसकी बहन और बाप की कहानी माजी में चल रही है। दोनों की कहानियों का लिंक तब जुड़ता है जब हाल में माया की कार के साथ रयान का एक्सीडेंट हो जाता है और वो कोमा में चला जाता है। होश में आता है तो उसकी जुज़वी तौर पर यादाश्त गायब होती है। उसको अपने घर वालों का नहीं पता। उसको ये भी नहीं पता कि उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ था। अब माया उसकी मदद कर रही है और वो भी कोशिश में मसरूफ है। अपना माजी जानना चाहता है कि उसके घर वाले कौन और वो कौन है। कहानी में हाल में चलते हुए कुछ माजी के फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं। फिलहाल तो कहानी दिलचस्प है। अगर मिस्ट्री थ्रिल कहानियाँ पसंद है तो ये पाकिस्तानी ड्रामा देखें जो ग्रीन एंटरटेनमेंट पर सोमवार और मंगल की रात 9 बजे आता है। अच्छा इसलिए भी लग रहा है कि आम घरेलू कहानियों से हटकर पाकिस्तान में मिस्ट्री थ्रिल पर कुछ बनना शुरू हुआ है। नंबर 2, बेबी बाजी। ARY का एक और मारूफ ड्रामा जो सोशल मीडिया पर ज़ेरे बहस रहा और नाज़रीन की जानिब से बेहद पसंद किया गया। इस ड्रामे के मुसन्निफ मंसूर अहमद खान है जबकि इसे तहसीन खान ने डायरेक्ट किया है। शाज़ व नादिर ही घरेलू मौज़ूआत पर बनने वाले सीरियल को इतनी कामयाबी मिलती है जितनी बेबी बाजी को मिली। नाज़रीन की बेबी बाजी से मोहब्बत ने समीना अहमद की मकबूलियत में इजाफा किया। इस ड्रामे में मनफी किरदार जवेरिया साउद ने निभाया जिसने मदाहों के दिल जीत लिए। ड्रामे की मरकजी कहानी की वजह से बेबी बाजी के भी मुख्तलिफ उम्र के परस्तार थे। नंबर 1, तेरे बिन। जियो एंटरटेनमेंट का पेश करदा मारूफ ड्रामा सीरियल तेरे बिन ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी बेहद मकबूल रहा है। इस ड्रामे के मरकजी किरदारों में वहाज अली और यमुना जैदी ने निभाए जिसे नाज़रीन की जानिब से बेहद पसंद किया गया। तेरे बिन 2023 में शायकीन का सबसे पसंदीदा ड्रामा रहा है जो कि इस साल के टॉप रेटिंग ड्रामों में भी शामिल है। ARY के ड्रामा सीरियल मेरे पास समूह के बाद ये सबसे ज्यादा सेरे बहस ड्रामा था। तेरे बिन में वहाज अली और यमुना जैदी की एक साथ केमिस्ट्री को बेहद पसंद किया गया जिसके बाइस इनकी मकबूलियत में भी इजाफा देखने में आया। तेरे बिन एक रोमांवी पाकिस्तानी ड्रामा है जिसे अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने प्रोड्यूस किया। सिराजुल हक की डायरेक्शन है और नूरा मखतूम ने इसे तहरीर किया है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।